Hello student, this is Mohammad Sohail and you are watching me on YouTube. Today we will discuss behavioral based classification of overhead. जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं वी आर डीलिंग विद ओवरहेड। वो ओवरहेड चैप्टर्स को हम लोग डील कर रहे थे, क्योंकि ओवरहेड चैप्टर का ये थ्योरी वाला जो पोर्शन है, मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर से थ्योरी सवाल ही आते हैं। तो ये तीसरा और आखिरी क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि 3 तरह का होता है: फंक्शनल बेस, एलिमेंट बेस एंड बिहेवियरल बेस क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। बच्चों की लास्ट एंड आखिरी क्लासिफिकेशन है। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान है और आप लोग को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, और ये टॉपिक हम लोगों ने क्लास 11 में ही पढ़ा है, और आप लोगों ने स्कूलों की पढ़ाई में, ट्यूशन की पढ़ाई में अगर ध्यान दिया होगा तो आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा। क्योंकि इसको फिक्स ओवरहेड बोलते हैं, वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड किसे कहते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक को समझने का सबसे आसान तरीका है, एकदम एक वर्ड में आपको ये टॉपिक है, ये सब समझ में आ जाएगी। देखिए बच्चों, फिक्स ओवरहेड, पहले मैं आपको आज समझाऊंगा फिक्स ओवरहेड क्या होता है। बच्चों, फिक्स ओवरहेड, अगर आपको किसी भी ओवरहेड के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। ऑलवेज एक चीज़ याद रखना, फिक्स ओवरहेड जो होता है ऐसा ओवरहेड दैट रिमेन्स फिक्स, द ओवरहेड और द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और द इनडायरेक्ट कॉस्ट विच आर फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कम हो या प्रोडक्शन ज़्यादा हो, बट ये ऐसे कुछ ओवरहेड्स होते हैं जिनके क्या होता है बाबू, जहाँ पे किसी तरीके का चेंजेस नहीं आता है टोटलिटी में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग किसी भी जगह का रेंट पे करते हैं, सपोज़ करिए अगर मैं एक घर पे रहता हूँ, उस घर पे 5 लोग रहते हैं और घर का रेंट 1000 रुपये है, तो बच्चों वो घर पे 5 लोग रहने का रेंट 1000 रुपये है। अगर क्या किसी दिन मेरे घर पे गेस्ट आ जाएंगे और मेरा घर का जो 5 आदमी है दैट टर्न्स टू 10 पीपल, तो क्या वो 10 पीपल का भाड़ा मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हमेशा फिक्स रहते हैं, चाहे आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो या आपका प्रोडक्शन कम हो, उससे उस ओवरहेड, उस एक्सपेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स ओवरहेड। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, आप रेंट ले सकते हैं, ठीक है, डिप्रिसिएशन वगैरह, ठीक है ना, डिप्रिसिएशन नहीं होगा, आप रेंट बोल सकते हैं, और कोई भी फिक्स एक्सपेंस को आप फिक्स ओवरहेड में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड। देखिए बच्चों, कुछ ऐसे भी ओवरहेड होते हैं, कुछ ऐसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं जिसे हम लोग वेरिएबल ओवरहेड कहते हैं। कैसे और किसे कहते हैं? तो ये सुनिए, ऐसा खर्च, ऐसा एक्सपेंस दैट शुड इंक्रीज और डिक्रीज़, क्या होगा? वो बढ़ेगा और घटेगा। कैसे? जैसे ही आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा। जैसे आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा तो वो एक्सपेंस घट जाएगा, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट घट जाएगा। जैसे आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ऐसे ओवरहेड को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल ओवरहेड। फॉर एग्जांपल, पैकिंग चार्जेस, अगर ज़्यादा चीज़ परचेस किए हैं आप, ज़्यादा गुड्स बनाए, ज़्यादा पैकिंग चार्ज लगेगा, कम गुड्स बनाए तो कम पैकिंग चार्ज लगेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, अगर कम सामान प्रोड्यूस किए हैं तो कम इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगेगा। समझ में आया? अगर आप ज़्यादा सामान प्रोड्यूस किए तो आपको ज़्यादा इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगेगी। इसके बाद बच्चों, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक्चुअली ये जो है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2। सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं बच्चे? जिसका कुछ पार्ट द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना, ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसका कुछ पार्ट जो है फिक्स होते हैं और कुछ पार्ट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर एग्जांपल तो नहीं है, बट किसी चीज़ को सम में आपको बता देगा कि कुछ एक्सपेंसेस है जिसका 60% वेरिएबल है, ठीक है, तो 40% क्या हो जाएगा? अपने आप फिक्स हो जाएगा। किसी का 10% वेरिएबल है, 19% खुद अपने आप क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। 50% फिक्स है तो 50% क्या हो जाएगा बच्चों? वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, होप आप लोग को ये सब टॉपिक आराम से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको कोई टॉपिक बहुत ही क्लियर कट में और क्लियर वे में समझ में आ गया होगा। फिक्स ओवरहेड ऐसा ओवरहेड जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़े या घटे बट उसके टोटलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसे ओवरहेड को हम लोग फिक्स ओवरहेड बोलते हैं। याद रखिएगा बच्चे, फिक्स ओवरहेड हमेशा सेम होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको फिक्स ओवरहेड को आइडेंटिफाई करना है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप उसके टोटल पे ध्यान दीजिएगा।
उसका टोटल ऑलवेज सेम और सिमिलर होगा। टोटल क्या होगा बच्चे? ऑलवेज सेम, कभी वो वैरी नहीं करेगा। चाहे आपने 1000 यूनिट बनाया हो, चाहे आपने 5000 यूनिट बनाया हो, चाहे आपने 10,000 यूनिट बनाया हो, वो टोटल में ऑलवेज सेम रहेगा। बट वेरिएबल ओवरहेड को अगर आपको पहचानना है तो उसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है? अगर आपको वेरिएबल ओवरहेड को पता लगाना है तो ये पर यूनिट ऑलवेज सेम होगा। क्या होगा? पर यूनिट में सेम होगा। अगर आपने 1000 बनाया है, अगर पर यूनिट कॉस्ट 2 रुपये है तो आप 2000 बनाइएगा तो पर यूनिट कॉस्ट भी 2 ही रुपया रहेगा, लेकिन टोटल चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट की सबसे अहम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों? कि ये पर यूनिट में सेम रहता है। बट फिक्स ओवरहेड की सबसे अहम इंपॉर्टेंस क्या है? कि ये टोटल में सेम रहता है। और सेमी वेरिएबल ओवरहेड, अगर आपको कभी किसी समय दिक्कत हो तो आप इससे समझ जाइएगा कि ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड है। कैसे समझिएगा बच्चे? ये देखिएगा, अगर ये टोटल में भी सेम नहीं है और पर यूनिट में भी सेम नहीं है तो ऐसे एक्सपेंस, ऐसे इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? सेमी ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। तो ओवरहेड का जो क्लासिफिकेशन वाली टॉपिक है, आई होप आप सभी बच्चों को ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ये एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं घुरा फिरा के हर साल ये सवाल आपके एचएस में पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सभी को ये फंक्शनल बेस, एलिमेंट बेस एंड बिहेवियरल बेस क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर उसके बाद भी आपको कुछ डाउट है और किसी चीज़ में परेशानी हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और प्लीज़ आप लोग घर पे ही रहें, ऑनलाइन स्टडी करें। मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को भी नेटवर्क की वजह से, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से बहुत सारी दुश्वारियाँ होती होंगी, बट प्लीज़ आप लोग फिर भी घर पे रहें। कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप लोग का इंटरनेट आ जाए। इसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ आपको। आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें। थैंक यू। घर पे रहें, सेफ रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।